नमस्कार, जय श्री राम। सीधा मुद्दे पे आते हैं और आज का मुद्दा है भविष्य का भारत कैसा रहेगा, ये हिंदू राष्ट्र कैसा रहेगा। कुछ दो मुख्य बातें मैं बताना चाहता हूँ जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और झुठला नहीं सकते, जो सत्य है आप भी मानने को तैयार होंगे। पहला चीज़ है कि मुस्लिम्स का बर्थ रेट 1947 से 2024 तक बढ़ रहा है। आप इसमें ना नहीं कह सकते। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। यानी अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए, जो 100% पॉपुलेशन होता था उसमें जब 88 89 1947 में थे हिंदू, वो घट गया है। और जो मुस्लिम 7-8% थे वो आज 24% हो चुका है ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो शायद 25 26 28 30 तक भी हो गया होगा, हमें पता नहीं। तो ऑफिशियली हो रहा है। यानी ये तो आप मना नहीं कर सकते हैं कि उनका परसेंटेज बढ़ रहा है, उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनका बर्थ रेट हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ रहा है। ये आप डिनाई कर ही नहीं सकते। ये पहला पॉइंट है, पहली सच्चाई। दूसरी सच्चाई ये है कि उनके अंदर जो ट्रेनिंग चल रही है, चाहे मौलाना के द्वारा मस्जिद में या मदरसा में, जो ट्रेनिंग चल रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है। यानी हिंदू काफिर है, उनको कत्ल करना है जब भी मौका मिले, उनको नुकसान पहुंचाना है, झूठ बोलना है, फरेब करना है, उनको नष्ट करना है, क्योंकि गजवाए हिंद करना है। यानी कि पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क होना है, ये उनका सपना है। इसको पूरा करना है। इसके लिए वो सारी चीज़ें, सारी विधियाँ जो वो कर रहे हैं वो उनको करेंगे, ये आप मना नहीं कर सकते। यानी इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, यानी उनको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मोदी जी, अमित शाह जी और बहुत सारे लोग हाँ, वो सोचते हैं कि उनको अगर हम ज़्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको मकान देंगे, उनको टॉयलेट देंगे, उनको बहुत कुछ देंगे, उनको बहुत सारे स्कीम्स देंगे, पैसा देंगे, एजुकेशन देंगे, सब कुछ देंगे, तो वो भविष्य में उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उनके अंदर परिवर्तन होगा। वो जो सोच रहे हैं शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी वो जितना दे रहे उसका इम्पैक्ट अगर 1% होगा तो 99% उनका इम्पैक्ट होगा, जो बचपन से उनको पढ़ाया जा रहा है, चाहे मस्जिद में हो चाहे मदरसा में हो, कि इस्लाम को, भारत को सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क बनाना है विश्व में और गजवाए हिंद करना है। और जो इस्लाम को जो नहीं मानने वाले हैं वो काफिर है, उनको कत्ल करना है। उसका इम्पैक्ट उनके ब्रेन में 95 98 99% है। और आपकी स्कीम और आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट आप कितना भी कर लो, उसका इम्पैक्ट शायद 1-2% होगा, क्योंकि आप इनको परिवर्तन नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है इनकी जो 4 स्टेजेस है, वो तीसरे स्टेजेस में भारत में पहुंच चुके हैं। हमको सबको पता है पहला स्टेजेस क्या है गजवाए इनका। कहीं भी वो इस्लामाइजेशन करते हैं किसी कंट्री का, तो पहला स्टेज क्या है? पहले स्टेज वो माइग्रेशन में आएंगे। वहाँ आएंगे, उनको बोलेंगे हमको खाने को नहीं है, हमको रहने को नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हम भूखे हैं, लोग मर मर रहे हैं भूख से, बिलबिला रहे हैं। जो अभी कहानी चल रही है गाज़ा पट्टी में, उसी तरीके से वो पहले करेंगे। तो सारे ह्यूमैनिटी के नाम पर सारे जितने सारे ना ह्यूमन राइट्स वाले हैं, वो तुरंत आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उन्हीं में से कुछ लोग होंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये मानता है, उनको खाने को तो दो, कम से कम रहने को तो दो, कम से कम उनको कपड़े तो दो, इतना तो हर एक मनुष्य की बेसिक नीड्स है, उसको तो ज़रूरत है, ये तो दो। अब ये जब मिल गया पहला स्टेज, जब ये मिल गए, सेटल हो गए, मकान मिल गया, रहने को मिल गया, खाने को मिल गया, अब वो थोड़ा चौड़े होने लगे, तो अभी वो बोलेंगे हमारी मांग है, हमको भी वो सारी नागरिकता का वाला वो बराबर का दर्जा चाहिए। हम सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास सिटीजन होना नहीं चाहते भारत में या किसी एरिया में। किसी भी देश में जब जाते हैं तो भी वही करते हैं। क्या चाहिए? हमको आधार कार्ड चाहिए, हमको बिजली पानी चाहिए, हमको पैन कार्ड चाहिए, हमको वो सारी स्कीम्स चाहिए, वो हमको मकान चाहिए, नया मकान, वो फ्री वाला गैस चाहिए, वो फ्री वाला सब कुछ चाहिए, ये सब चाहिए। हमको भी वो बराबर का दर्जा मिले। तो सरकार बोलती है जब सबको मिल रहे तो इनको भी दे दो। इनको भी दे दिया। कुछ सही तरीके से मिला, कुछ गलत तरीके से उन्होंने, कोई कहीं 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके वो ले रहे हैं। वो सेकेंड स्टेज हो गया। फिर थर्ड स्टेज होता है जब ये सारे चीज़ मिल जाते हैं। सरकारें तो उनको, मेरा कहना है सरकार उनको मजबूत कर रहा है। आप मदद करने की सोच रहे हैं, पर आपका इरादा सही है,
पर आप उनको मदद नहीं कर रहे हैं, आप उनको हमारे खिलाफ तैयार कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। मदद नहीं कर रहे, उनको मजबूत बना रहे हैं कि वो अपना जो गजवाए हिंद को लेके रखे हैं दिमाग में, वो कैसे फले फूले। वो तो कमजोर थे, वो पौधों में तो फल भी नहीं आता था, फूल भी नहीं आता था। आपने उनमें खाद भी डाल दिया, आपने उनको रोज पानी दे रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं ताकि वो जब बड़ा हो जाए तो वो आपको जहर का फल दे सके। आप मजबूत कर रहे हैं, उसको तो उखाड़ना चाहिए था। तो सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या होता है? जब सब कुछ मिल गया, अब वो कहेंगे हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होना चाहिए म्यूनसिपाल्टी में, वो होना चाहिए पुलिस में, वो होना चाहिए वकील, वो होना चाहिए लोकसभा में, वो होना चाहिए विधानसभा में, हमारे कैंडिडेट होना चाहिए ताकि वो हमारा देखभाल कर सके। अब इनकी ये डिमांड आई, और ये डिमांड के साथ साथ वो छोटी छोटी जगह पे अपना हरकत शुरू कर देंगे। जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे रेप होगा, वहाँ पे क्राइम्स होंगे, वहाँ पे मर्डर्स होंगे। एक जगह मारेंगे तो दूसरी जगह बोलेंगे ये जो हुआ गलत हुआ। यानी केरला में किसी का रेप हो गया तो यूपी में बोलेंगे, यूपी के मुसलमान बोलेंगे जो जो केरला में हुआ वो सही नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अब राजस्थान में कत्ल कर देंगे, और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव में बोलेंगे हम भी गणपति का पूजा करते हैं सारे मुसलमान, हम भी दिवाली मनाते हैं। क्योंकि जहाँ पे वो कमजोर है वहाँ पे वो आराम से रहना है, नरम से रहना है। जहाँ पे थोड़ी सी ताकत आ गई तो दूसरों को कत्ल करना है। तो उनकी प्री प्लानिंग ऐसा है कि एक जगह बोलेंगे नहीं नहीं इनको कत्ल करना है, मारना है, सब कुछ क्राइम करना है। दूसरी जगह तुरंत इमीडिएटली वो आके बोलेंगे नहीं नहीं वो जो हुआ सही नहीं हुआ, हम सब हिंदू मुस्लिम तो सब भाई भाई हैं। ये इनका थर्ड स्टेज। चौथा स्टेज क्या है? थोड़ा और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा और उनकी रेशियो बढ़ेगी। अभी तो कई कई जगह पे केरला, तमिलनाडु ऐसे कम से कम ऐसे सुनने को आ रहा है 88 या 99 डिस्ट्रिक्ट्स में वो मेजोरिटी में है। भारत में 746 47 डिस्ट्रिक्ट्स में, इतने डिस्ट्रिक्ट में तो मेजोरिटी में है। जब वहाँ पे मेजोरिटी होगी तो वहाँ पे एक्सोडस होगा, लोगों को बोलेंगे लोग चल नहीं सकते, उस एरिया में जा नहीं सकते, उनको डराएंगे धमकाएंगे, वो सभी जगह ताला लगा है जैसे कश्मीर में हुआ था। ऐसे धीरे 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 होगा। और हम हिंदू लोग बहुत शांति से सो रहे हैं, उनको लगता है कि ये अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। दूर नहीं है, इतनी तेजी से आ रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा रातों रात कैसे फेर बदल हो जाएगा, बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो उनको बोले अपने पास हथियार रखो, हथियार सप्लाई हो रही है उनका वहाँ। और मौलाना है और मदरसा में बिल्कुल उसकी ट्रेनिंग हो रही है कि हिंदू को देखो तो कत्ल करना है, वो काफिर है, कत्ल करना है, जब भी मौका मिले उनको नुकसान पहुंचाना है, जब भी कुछ उनका प्रोसेसन चले उन पर पत्थरबाजी करना है। कितने योगी कितने मोदी बचा लेंगे? कभी ना कभी तो उनका उम्र हो रहा है, और कितने निकल रहे हैं। तो मेरा कहना है हर एक इंसान को जाना है। चौथा स्टेज में वो सिविल वॉर की तैयारी करेंगे, जैसे बांग्लादेश में हुआ, ये बाकी जगह पे कई बार रिपीट हो चुका है। हमको लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, हर कंट्री को वही लगता था हमारे साथ नहीं होगा, आज उनके साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकते हैं। आपकी तैयारी क्या है? यानी जो 2 पॉइंट मैंने शुरुआत में किया था, वो 2 पॉइंट को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। क्या आपको लगता है इनका मन परिवर्तन हो सकता है क्या? उनको एजुकेशन देने से, उनको सारे स्कीम्स में इन्वॉल्व करने से, उनको मकान देने से, उनको गैस सिलेंडर देने से, इतना कुछ हम उनको दे रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। मोदी जी डेवलपमेंट करा रहे हैं। ये डेवलपमेंट किसका करा रहे हैं? क्या हम सांप को दूध पिला के मजबूत कर रहे हैं ताकि वो हमें डस सके, या उस शेर के बच्चे को हम पालतू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे जाके हमारे काम आएगा या वो हमको खाएगा? आप क्योंकि अगर आप उनकी मानसिकता चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनकी मानसिकता चेंज नहीं हो रही है, वो एकजुट होकर बीजेपी के अगेंस्ट में वोट दे रहे हैं, हिंदुत्व के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उनकी मानसिकता चेंज अगर नहीं हो रहा है, ये मेरा इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे वीडियो का। उनकी मानसिकता का अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है और उनको हम खिला पिला के मजबूत कर रहे हैं, वो हमें ही डसेंगे। तो मेरा जो 2 पॉइंट है, एक तो है उनका बर्थ रेट हम कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या, या उनसे हमारा फास्ट है क्या, या उनका स्लो हो रहा है क्या? उनका बर्थ रेट ज़्यादा है, यानी कि अगर वो 7-8-9% से आज 24% हो चुके हैं, यानी 25 भी होंगे, 26 भी होंगे, 30 भी होंगे, 35 भी होंगे, 40 भी होंगे, यानी कि उनका बर्थ रेट के हिसाब से तो वो आगे होंगे ही, वो तो आप कुछ कर नहीं सकते। वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है उनके मानसिकता का आप चेंज कर रहे हैं क्या?
यानी वो जो हिंदू के बारे में या भारत के बारे में सोच रहे हैं, देश को नुकसान नहीं पहुंचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, उसको संविधान की रक्षा करना है, इसको इसके ऊपर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्या? ये दो चीज पे तो नहीं हो रहा है। यानी कि उनका बर्थ रेट कम नहीं हो रहा है और उनकी मानसिकता और क्रूरता हो रहा है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप जो डेवलपमेंट करके सोच रहे हैं कि उनके अंदर परिवर्तन होगा या उनके अंदर सुधार होगा, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वो और ज़्यादा कट्टर हो रहे हैं, यानी शाम को दूध पिला के और हट्टा-कट्टा हम बना रहे हैं ताकि हम डस सको। वो जहरीले पौधा जो खुद ब खुद मरने वाला था, उसको हमने पानी दिया, खाद दिया और उसको इतना मजबूत कर रहे हैं कि वो और जहर फैला सके वातावरण में। क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तो ये हमें उस पर जितने भी डिस्कशंस होती है, मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब में हो रही है या कहीं ना कहीं डिस्कशन हो रही है, इस पर फोकस करिए। हम क्या कर सकते हैं? अभी मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। आप कभी भी भगवान श्री कृष्ण महाभारत में होने के बावजूद भी, वो भगवान होने के बावजूद भी, सारी ताकत उनके होने के बावजूद भी सारा विश्व को वो कंट्रोल कर सकते थे, और उसके बावजूद भी आपको लगता है अगर कौरव पांडव एक साथ रहते, महाभारत युद्ध नहीं होता, तो एक साथ रह सकते थे क्या? नहीं। वो महाभारत युद्ध को और 2 साल आप पोस्टपोन कर सकते थे, 5 साल 10 साल पोस्टपोन कर सकते थे। उनको होना ही था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि एक ही कंडीशन, क्योंकि एक ही कारण है। दुर्योधन को लगता है कि पांडवों को जिंदा रहना नहीं चाहिए। उनको सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। को एग्जिस्ट नहीं करें। अगर एक पार्टी बोल रहा है कि दूसरा पार्टी के साथ हम को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, हम एक साथ रह ही नहीं सकते, हम उनके साथ भाई भाई हो ही नहीं सकते, एक साथ पीसफुली रह नहीं सकते, उनके लिए पीस प्रायोरिटी है ही नहीं। उनके लिए प्रायोरिटी है गजबा हिंद। ये मुल्क, भारत का ये जो मुल्क है, वो विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क बनना है। यही उनका गोल है, यही उनका फोकस है। वो को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहते और उनका बर्थ रेट बढ़ रहा है। ये 2 पॉइंट है। वो को एग्जिस्ट, वो चाहते ही नहीं कि हिंदू रहे और ये इस्लामिक मुल्क बने, और उनका बर्थ रेट भी बढ़ रहा है। उनकी यानी मानसिकता बदल नहीं रहा है पर बर्थ रेट बढ़ रहा है। ये 2 पॉइंट है। उसका क्या सॉल्यूशन? केवल महाभारत युद्ध। 2 ही चीजें, आइदर उनको देश निकाला करो या उनको महाभारत युद्ध के जैसे समाप्त करो। और महाभारत युद्ध भी वही शुरू करेंगे, क्योंकि कौरवों की वजह से ही महाभारत युद्ध शुरू हुआ था, पर अंत उन्हीं का हुआ था। ये हमको ही पता है, इसलिए तैयार रहना जरूरी है। मैं किसी को बहका नहीं रहा हूँ, फुसला नहीं रहा हूँ, मैं कोई डर पैदा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ जो कई बार हम देख नहीं पाते हैं। महाभारत युद्ध होना ही है, होना ही है। शुरू हिंदुओं नहीं करेंगे, पांडवों नहीं करेंगे, कौरव ही करेंगे। क्योंकि पांडवों को लगता था कौरव हमारे साथ रह सकते हैं। हिंदुओं को लगता है कि मुसलमान हमारे साथ रह सकते हैं, वी कैन को एग्जिस्ट टुगेदर, हम साथ में रह सकते हैं। पर मुस्लिमों को नहीं लगता कि हिंदुओं के साथ हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौरवों को नहीं लगता था कि हिंदुओं के साथ हम, कि पांडवों के साथ हम रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस समय थे, फिजिकली अवेलेबल थे, सब लोगों को पता भी था कि ये भगवान है और उनके पास बहुत पावर है, सबको मालूम था। फिर भी दुर्योधन ये बोलता है नहीं, उनको 5 गांव क्या, सुई के बराबर नोक की जगह भी मैं नहीं दूंगा। आप सोचिए, यही सेम सिचुएशन भारत में है। मुस्लिम्स बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमको पीस नहीं चाहिए, हमको गजवाए हिंद चाहिए, हमको इस्लामिक मुल्क चाहिए, हमको शांति नहीं चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको नौकरी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको आधार कार्ड दो नहीं दो, पैन कार्ड दो नहीं दो, स्कीम दो नहीं दो, दो नहीं दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, आप वोट का अधिकार तो निकाल नहीं सकते, आप मना नहीं कर सकते। वो वोट का अधिकार देंगे, हमारे पॉलिटिक्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजेस होंगे, फिर एमपी भी हमारे होंगे, एमएलए भी हमारे होंगे, प्रधानमंत्री भी हमारे होंगे, तो हम इसको रातों रात इस्लामिक मुल्क घोषित कर देंगे। ये संविधान का ढिंगरा हम तब तक पीटेंगे जब तक हम कमजोर हैं। जब हम पावर में आएंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे। खुलेआम कई बार इन लोगों ने बोल चुके हैं ये लोग कि हम संविधान को नहीं मानते, हम इस्लाम को मानते हैं। आप चाहते हैं कोगिस्ट, पांडव चाहते हैं कोगिस्ट करे कौरव के साथ, कौरव चाहते हैं पांडव के बिना हम जिंदा, हम मर जाएंगे पर हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, और मरे भी। यानी ये होने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होने वाला है।
आप उनको मजबूत जो कर रहे हैं, इस पर मुझे क्वेश्चन मार्क है कि आप उनको किसको मजबूत कर रहे हैं। आप आप बाकी ह्यूमन राइट्स क्या बोल रहे हैं, यूएन क्या बोल रहे हैं, उसको मत फोकस करो। अपना फायदा देखो, भारत का फायदा देखो, भारत की प्रगति, डेवलपमेंट कैसा होगा। आप डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर रहे हो, पर सांप को भी तो दूध पिला रहे हो, उनको भी मजबूत करो। कल वो लड़ने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं था, कुछ था ही नहीं उनके पास, केवल पॉपुलेशन, बर्थ रेट था, पॉपुलेशन था। आप उसके साथ अभी औजार भी दे दिए, आप स्कीम भी दे दिए, घर भी दे दिए, मकान भी दे दिए, पैसा भी दे दिए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर सब दे दो। अब उनको, अब जो रोजी रोटी के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो स्ट्रगल उनका है नहीं। अब वो क्या करेंगे? दंगा नहीं करेंगे? क्या आपको नहीं लगता अभी दंगा बढ़ गया है? पिछले कुछ सालों में दंगा बढ़ गया है क्योंकि उनको सब कुछ मिला, डेवलपमेंट की वजह से सब कुछ उनको मिला। अब वो क्या करेंगे? उनका नेक्स्ट गोल क्या है? गजवाए हिंद, वही करेंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं को एग्जिस्ट करना हिंदुओं के साथ, चाहते ही नहीं है। उनको तो पूरा का पूरा हस्तिनापुर चाहिए, 5 गांव में भी नहीं देना चाहते, कमजोर है। कल ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? इस पर ज्यादा डिस्कशन होने चाहिए। देश निकाल हो, हम उनको मारने की तो बात नहीं कर सकते, हमारे देश में ऐसा कानून है नहीं। नहीं तो महाभारत युद्ध में वही हुआ, कौरवों ने महाभारत शुरू किया, उनका मृत्यु वो खत्म भी उसी तरीके से हुआ। और ये सिविल वॉर होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी होगा। सरकार को अगर पॉजिटिव वे में कुछ करना है तो मेरा सुझाव ये है, आप ऐसा क्या कदम उठा रहे हैं कि उनके मानसिकता में परिवर्तन हो? क्या आप कदम उठा रहे हैं वो जरूरी, क्योंकि आप उनको बर्थ रेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो तो बढ़ेगा। ये दूसरा इजी है, पहला वाला डिफिकल्ट है। बर्थ रेट कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, समय के साथ साथ, कड़े नियम के साथ साथ उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि वो भी बोलते हैं कि आप कितना भी कानून बना लो, हम तो पैदा करेंगे बच्चे, 12 बच्चे पैदा करेंगे, ये हमारी देन नहीं, अल्लाह की देन है। वो तो पैदा करेंगे ही करेंगे। आप उसको स्ट्रांगली आप कैसे उसको एड्रेस करते हो इम्पोर्टेंट है, पर ये इम्पोर्टेंट है उनके मन के अंदर जो है कि को एग्जिस्ट पॉसिबल नहीं हिंदुओं के साथ भारत में, और वो काफिर, उनको मारना जरूरी है, वो जादुई किताब जो है। तो मेरा कहना है कि उस पर सरकार क्या कर रही है? सरकार उनकी मानसिकता को परिवर्तन नहीं कर रहे। जो वाइल्ड टाइगर है, जो वाइल्ड एनिमल है, उसको पेट नहीं बना रहा है। जो वाइल्ड एनिमल, जो बच्चा है ना, जो पपी है, जो कब है, लायन कब है, उस कब को खिला पिला के बोल रहे कि मैं उसको पालतू बनाऊंगा, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो सरकार इस पर थोड़ा ज्यादा गौर करे कि मैं ऐसा क्या क्या कदम उठाऊं कि उनके मानसिकता पर, उनकी मदरसा बंद करवा दूं, मस्जिद में कोई मौला, आप सोचिए सरकार अगर एक ये नियम बनाती है, अगर किसी भी जगह पे कोई भी क्राइम कांड होता है मुस्लिम्स के द्वारा, उसका मौलाना को पहले हिरासत में डालो, और सारे मौलानाओं को ये ऐलान कर दो, भारत में किसी भी जगह पे कोई भी कांड होगा मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं के ऊपर, कोई भी कांड होगा, पहला उस एरिया का जो मस्जिद का या मदरसा का उधर का जो मौलाना होगा ना, वो पहले अरेस्ट होगा। तो मौलाना जो इंस्टिगेट कर रहे हैं, बैकअप दे रहे, पीछे दे रहे, तुम करो करो, आप चिंता नहीं, वो पहले सोचेगा भाई मेरे एरिया में नहीं होना चाहिए ये सब कांड, मेरे एरिया में होगा तो मैं अंदर जाऊंगा। पता चला 30 दिन के लिए मैं अंदर चला गया। कोई भी करे, कोई भी ग्रुप, कम्युनल ग्रुप, इस्लामिक जिहादीज, कोई भी एरिया में कुछ भी करे, ये हो ही नहीं सकता कि उस एरिया का मौलाना को पता ना हो। वो कुछ भी रीजन दे, शायद 1000 में एक को पता नहीं हो, 999 उनको तो पता ही है, पता है, 99.9% लोगों को पता है कि मेरे एरिया में क्या दुर्घटना होने वाली है। मौलाना, कुछ भी एरिया में मौलाना को कुछ भी हुआ, उसको तुरंत आप अंदर करो और बोलो, जब तक क्लियर नहीं होता कि तुम्हारा कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, तुम प्रूव नहीं करते, तब तक तुम अंदर रहोगे पहले। बाद में उनके ऊपर जो यूजी एक्शन ले रहे हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले रहे हैं वो लेगा। इन दोनों को एड्रेस करना जरूरी है, बर्थ रेट को एड्रेस करना जरूर। क्यों? मैं समरी करता हूं लास्ट के 1 मिनट। नंबर 1 पॉइंट, उनके बर्थ रेट कंट्रोल होना जरूरी है, जो कि तेजी से बढ़ रहा है हिंदुओं के मुकाबले, और उसके हिसाब से जो 8-9% आज 24% हो गया, कल 34 भी होगा, 44 भी होगा, उस रेट में। इसको कंट्रोल पर आप क्या कर रहे हैं? दूसरा है, इनके मन में जो जहर घोला जा रहा है, उस जहर को निकालना कैसा है, और जहर ना घोला जाए उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? ये 2 कदम ही होगा
कि हिंदू और मुस्लिम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं तो महाभारत युद्ध होना ही होना है, खत्म तो होंगे ही होंगे।